पप्पू यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से ही विवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन जैसी बात पर ही आप क्यों बार बार सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता गैस के गोदाम से घर तक लाइन में लगी है, माताएं लाइन में लगी हैं, बेरोजगार छात्र लाइन में लगे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने नोटबंदी के लिए जनता को लाइन में लगवाया, जीएसटी के लिए लाइन लगवाया, लॉकडाउन में लाइन लगवाया, आप देख सकते हैं। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि भाजपा ने लोगों को लाइन में लगवाया और खुद विधेयक पर विधेयक पारित करके सारी कमान अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। पप्पू ने यह भी बताया कि 2 अप्रैल को भी लोकसभा में 8 बजे तक विधेयक पारित करवाते रहे। इस्तीफा दिलवाने की तैयारी चल रही है, लेटर भी जारी किया गया। दिक्कत क्या है, आप लोग इस सब के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं। बिहार की स्थिति पर चर्चा नहीं, गैस पे चर्चा नहीं, लाइन लगा हुआ उस पे चर्चा नहीं, कहीं गैस नहीं मिलता उस पे चर्चा नहीं। बिहार के लोग और अन्य स्टेट के लोग दिल्ली और बड़े शहर छोड़ के भाग रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं। ये सभी ठेला रिक्शा पर जो समोसा चाउमीन जो करोड़ों लोग अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर चर्चा नहीं। फिर वही बात, एक ही बात, ये राजनीतिक बात हमसे छोड़ दीजिए। कांग्रेस सरेंडर को लेकर भारी प्रदर्शन करने वाला है पटना में। करना ही चाहिए, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। घर तक लाइन लगा दिए 12 साल में, कभी आप कोरोना के शमशान में लगा दिए, कभी नोटबंदी में लगा दिए, कभी जीएसटी में लगा दिए, कभी खाद में लगा दिए, कभी डीजल में लगा दिए, कभी दवाई में लगा दिए, कभी बाढ़ में लगा दिए, कभी छात्र को लगा दिए और अब मां को लगा दिए। विवादों में यह बना हुआ है कि भाजपा असम का चुनाव सांप्रदायिक आधारों पर लड़ रही है। नितिन गडकरी ने असम चुनाव अभियान में जाकर कुछ ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी के आला कमान के खिलाफ है। यह बीजेपी को भारी पड़ सकता है। नितिन ने कहा है कि घुसपैठियों को धार्मिक रंग देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कम्युनल आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह मियां कहकर के मुसलमानों को अपमानजनक तरीके से टारगेट किया है, उस पर बात आगे बढ़ रही है। यहीं पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि असम में मुसलमान खास तौर पर बीजेपी के निशाने पर हैं। यह गैर जनतांत्रिक है। नीतीश कुमार ने पटना के डेवलपमेंट प्लान को जल्द पूरा करने के लिए कहा है। नीतीश के पहल लेने के ठीक बाद पटना में डेवलपमेंट और निर्माण की धीमी गति में बदलाव आया है। एक दिन पहले के बाद नीतीश के इस सरोकार से ग्राउंड पर फर्क पड़ने लगा है। बिहार की इस छोटी सी खबर पर ध्यान जाना चाहिए। 935 शिक्षा अधिकारियों के पद के लिए 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। शिक्षित बेरोजगारी की भीषण समस्या की वजह से इस बहाली के लिए हर जिले में कई केंद्र बनाए जा रहे हैं। आज से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं। एम्स पटना में एक महत्वपूर्ण सर्जरी की सफलता पर ध्यान गया है। पटना एम्स ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करके रीढ़ की हड्डी में ही फंस गई मछली की हड्डी को ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया। घंटों ऑपरेशन हुआ। 42 वर्ष के मरीज के गले के पास रीढ़ की हड्डी के बगल में 35 मिलीमीटर की मछली की हड्डी फंस गई थी। इस ऑपरेशन में खतरा था। न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन को डॉक्टर सूरज कुमार सिंह और गला तथा नाक विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर क्रांति भावना ने किया। इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद बिहार के लिए यह बड़ी खबर बन गई है। युद्ध के समय ब्रेन गेम तेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाषाण युग को याद किया। यह युग ऐसा था जिसमें मनुष्य खेती, विकास और सभ्यता की जगह पर
पत्थरों से जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों में जीवन जी रहे थे। इसका जवाब ईरान ने दिया। ईरान के नेता ने सही और सटीक याद दिलाया कि 6000 वर्ष पुरानी ईरानी सभ्यता को नष्ट करने का अमेरिकी मंसूबा पूरा नहीं होगा। इस समय ईरान की तरफ से चित्र जारी किया गया। पारस के ज़माने में अमेरिकी राष्ट्रपति को उसे युग के ड्रेस पर टाई लगाए हुए दिखलाया गया है। अमेरिका ने ईरान की राजधानी और लगभग 1 करोड़ आबादी वाले शहर तेहरान को 20 शहरों से जोड़ने वाले लंबे पुल को गिरा दिया है। इसका असर शहर के एक तरफ बिजली के कट जाने के रूप में हुआ है। ईरान के सेंट्रल कमांडर ने इस युद्ध में ज़मीन पर आने वाले अमेरिकी सैनिकों को मार देने की चेतावनी दी है। अपने सैनिकों को निर्देश दिया गया है कि अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, उन्हें वही खत्म कर दिया जाए। अमेरिका में एक शासकीय प्रवृत्ति जन जन में व्याप्त है। वह अपने एक भी व्यक्ति को मारे जाने की शर्त पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व के युद्ध का साथ नहीं देते हैं। युद्ध में उनका कोई भी सैनिक मारा नहीं जाए और इस तरह से अमेरिका दुनिया पर अपना आधिपत्य रखे। ईरान ने अमेरिकी मानस के इसी डर का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि उनसे लड़ने आए सैनिकों को मार दिया जाएगा। अपने ही अंदर के विरोध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशानी में है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आर्मी के कमांडर पर ही भरोसा नहीं है। युद्ध करने के पागलपन का अमेरिकी आर्मी जनरल साथ नहीं देंगे। ट्रंप को भी यह समझ में आ रहा है। ट्रंप ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अनेक अमेरिकी आर्मी प्रमुख पद से हटाए गए हैं। अमेरिका के प्रमुख एडवोकेट जनरल को भी हटा दिया गया है। अमेरिका ईरान पर युद्ध करे इससे पहले उसे अपने ही चारों तरफ अपने लोगों से युद्ध करना पड़ रहा है। अमेरिका ने परमाणु बम की भी धमकी दी है और इस समय अमेरिकी जनता का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि वह ट्रंप को परमाणु बम की चाबी का कमान से हटा दे। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को ही पद से हटाया जाना चाहिए, तभी माना जा सकता है। नियमित नोटिफिकेशन मिले इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें।